नल पुराण इतिहास के एपिसोड 169 में आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 168 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 168 में मैंने आपको बताया था कि जब राजा महेंद्र पाल का बड़ा पुत्र चंद्रवीर युद्ध करने के लिए आया तो उसे किशन लाल ने बंदी बना लिया और उसकी सूचना जब राजा महेंद्र पाल को मिली तो महेंद्र पाल मन में सोचने लगे कि राजा नल महापराक्रमी है और मैं भी इससे कम नहीं हूं। राजा महेंद्र पाल ने अपने दूसरे पुत्र चंडीमल को बुलाया, जो कि बड़ा ही योद्धा था और महान भक्त था देवी माता का। चंडीमल अपने पिता के पास आया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, कल के युद्ध में मैं भाई चंद्रवीर की कैद छुड़ा लूंगा और संपूर्ण सेना को राजा नल सहित जीवित नहीं छोड़ूंगा। कल आपको कोई भी नरवर की सेना में जीता हुआ नहीं मिलेगा। देखिए श्रोताओं, राजा महेंद्र पाल बोले, ठीक है पुत्र, जाओ युद्ध की तैयारी करो। जब महेंद्र पाल का आदेश चंडीमल को मिलता है तो चंडीमल मन में विचार करने लगा कि अब मुझे मेरे मित्र के पास चलना चाहिए। चंडीमल का एक मित्र था चूड़ामणि दाने का पुत्र, जिसका नाम था वीरमणि। उसका वर्णन पहले भी आया है। मैंने जो एक एपिसोड बनाया था नर सुल्तान वाला, उसमें भी उसका वर्णन आया है और उस वीरमणि का वध नर सुल्तान ने किया था। तो चंडीमल मन में विचार करने लगा कि अब मुझे मेरे मित्र वीरमणि के पास चलना चाहिए, जो चूड़ामणि दाने का पुत्र था। और चूड़ामणि दाना वह था जो राजा नल ने पिंगुलगढ़ में जीवित ही दरवाजे में चिनवा दिया था और वह अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। इसलिए चंडीमल को यह पता नहीं था। तो चंडीमल अपने मित्र उस वीरमणि दाने के पास पहुंच जाता है। वीरमणि दाने ने जब चंडीमल को आता हुआ देखा तो कहने लगा, अरे मित्र, बहुत दिन में आए हो, क्या कारण है? आपका चेहरा उदास दिखाई देता है। तो चंडीमल कहने लगे कि देखिए मित्र, एक नरवरगढ़ का राजा है और जिसका नाम है राजा नल, और उसने विवाह करने के लिए हमारे नगर को चारों ओर से घेर रखा है। वो बलपूर्वक अपनी शक्ति से हमारी बहन का विवाह करना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है? वीरमणि कहने लगा कि देखिए चंडीमल, घबराने की जरूरी नहीं है। राजा नल तो मेरा भी बड़ा ही कट्टर दुश्मन है। उसने मेरे पिता को जीवित दीवार में चिनवा दिया था। मैं भी मौका देख रहा हूं कि जब मुझे मौका मिलेगा तो बदला नहीं छोड़ूंगा। हे मित्र, चलिए माता देवी के मंदिर में चलते हैं, माता काली के मंदिर में चलते हैं, क्योंकि राजा नल की जो शक्ति है वो माता काली है। राजा नल ने जन्म से लेकर के आज तक माता काली की सेवा की है। यदि मित्र माता काली हम पर प्रसन्न हो जाती है और एक दिन के लिए राजा नल का साथ छोड़ देती है तो हम एक दिन में ही राजा नल को सेना सहित समाप्त कर देंगे। चंडीमल अपने मित्र वीरमणि दाने की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है और वहीं उस बबरी वन में जहां माता चंडी का मंदिर था, उस मंदिर में दोनों चले जाते हैं। मध्यरात्रि का समय हो गया। प्रातःकाल युद्ध के लिए सुसज्जित होकर के जाना था। माता देवी के मंदिर में प्रवेश किया और माता देवी का ध्यान लगाया, परंतु माता काली ने कोई ध्यान नहीं दिया। चंडीमल कहने लगा वीरमणि से कि मित्र, मैं अपना शीश काट करके माता देवी के चरणों में चढ़ाता हूं, तब माता ध्यान देंगी। देखिए श्रोताओं, चंडीमल ने अपना शीश तलवार के एक ही झटके से काट दिया और माता देवी को चढ़ा दिया। जब माता देवी के चरणों में चंडीमल ने
राजा महेंद्र पाल के पुत्र ने अपना शीश चढ़ाया तो माता देवी एकदम से जाग गई। माता देवी का ध्यान भंग हो गया। माता काली दौड़ करके आई। माता काली प्रकट हो जाती है और देख रही है कि चंडीमल का शीश उसके चरणों में चढ़ा हुआ है और वीरमणि वहीं बैठा हुआ आराधना में लगा हुआ है। चंडीमल ने शीश काट करके चढ़ा दिया माता देवी पर और माता देवी प्रकट हो गई। माता काली ने, जो कि दानों की कुल देवी थी, आपको यह भी बताना चाहूंगा, चंडीमल जिस देवी की सेवा किया करता था वो दानों की कुल देवी थी। इसलिए चंडीमल का वीरमणि से बड़ा गहरा प्यार था। तो देखिए श्रोताओं, माता देवी ने और 64 जोगनियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ चंद्रलोक से अमृत लेकर के आओ। 64 जोगनी चंद्रलोक को चली जाती हैं माता काली के आदेशानुसार और वहां से अमृत लेकर के आती हैं। और जब अमृत लाई तो माता देवी ने चंडीमल का शीश उसके धड़ पर जोड़ दिया और जोड़ करके अमृत के छींटों से सींच दिया। और जैसे ही अमृत के छींटे दिए तो चंडीमल जीवित हो उठा। माता देवी सामने खड़ी हुई है, विकराल रूप, हाथ में खड़ग, एक हाथ में खप्पर लिए हुए, दानवों की कुल देवी के रूप में पूजे जाने वाली माता चंडी उनके सामने प्रकट हो गई। माता चंडी कहने लगी कि हे चंडीमल, तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है कि माता मेरे हाथों से नरवरगढ़ का एक भी योद्धा बच ना पाए, सभी मारे जाएं। माता देवी ने जब ये बात सुनी माता काली ने तो सोच में पड़ गई। माता काली कहने लगी कि पुत्र, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, परंतु मैं तुझे एक वरदान अवश्य दे देती हूं कि जब तू राजा नल से युद्ध करेगा तो मैं राजा नल का साथ नहीं दूंगी। जब ये बात वीरमणि दाने ने सुनी तो वीरमणि दाना कहने लगा, माता आप एक दिन के लिए साथ ना दे, परंतु ध्यान रहे कि राजा नल की रानी गजमोतनी है, वो बड़ी जादूगरनी है, वो राजा नल का साथ देती है। यदि तुम 3 पहर के लिए रानी गजमोतनी को भी रोक दो तो माता हम युद्ध में जीत सकते हैं। माता चंडी कहने लगी, जाओ पुत्रो, मैं 3 पहर के लिए रानी गजमोतनी और यहां तक कि राजा नल की सहायता के लिए किसी भी देव को नहीं आने दूंगी। चले जाओ, कल युद्ध करो। देखिए श्रोताओं, चंडीमल और वीरमणि माता देवी से वरदान लेकर के, माता काली से वरदान लेकर के चले आते महेंद्र नगर के लिए। महेंद्र नगर में आए दोनों मित्रों ने 20,000 योद्धाओं की सेना सजाई और रणभूमि के लिए रण के बाजे बजवाए। उधर देखिए राजा नल मन में विचार करने लगा कि आज मेरे पुत्र किशनलाल ने चंद्रवीर को बंदी बना लिया है, जो कि राजा महेंद्र पाल का बड़ा पुत्र था, उसको बंदी बना लिया है और हो सकता है कल के युद्ध में राजा महेंद्र पाल स्वयं रणभूमि में उतर जाए, इसलिए मुझे स्वयं चलना चाहिए। श्रोताओं, उधर तो महाराज नल रणभूमि के लिए सुसज्जित हो रहे हैं और इधर से चंडीमल और वीरमणि चूड़ामण दाने का पुत्र रणभूमि के लिए सुसज्जित हो रहे हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं बाहर आ जाती हैं रणभूमि की और युद्ध आरंभ हो जाता है। चूड़ामण दाने का पुत्र राजा नल से बदला लेना चाहता था तो उसने राजा नल को ललकारा, कायर, तैने मेरे पिता को जीवित दीवार में चिनवाया था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसका बदला अवश्य ले लूंगा। राजा नल ने जब वीरमणि को देखा, उसकी ललकार सुनी तो रक्त उबल गया। राजा नल वीरमणि के सामने तेगा लेकर के आ जाते हैं, परंतु वीरमणि मायावी युद्ध में बड़ा निपुण था, बड़ा ही पारंगत था। वीरमणि राजा नल और राजा नल की सेना को धीरे धीरे युद्ध के मैदान से दूर बबरी वन की तरफ ले जाता है। देखिए श्रोताओं,
दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, परंतु राजा नल की वीरमणि और चंडीमल से कोई पेश नहीं पड़ रही है। राजा नल ने अनेकों प्रयास किए, परंतु राजा नल की तेग की धार कुंद हो गई। जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ संभव है। जिस राजा की तेग से संसार कांपता था, उसी राजा नल की 7 धार की तेग राजा नल उठा नहीं पा रहे हैं। माता देवी साथ छोड़ गई। राजा नल ने माता भवानी को याद किया, माता देवी का स्मरण किया, परंतु माता देवी ने कोई साथ नहीं दिया। माता देवी का स्मरण करते करते राजा नल परेशान हो गए और रणभूमि में शिथिल पड़ने लगे, हारने लगे, पराजय होने लगी। धीरे धीरे चंडीमल ने और वीरमणि ने नरबरगढ़ की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और राजा नल के जितने भी सैनिक योद्धा थे सभी मारे गए। एक से बढ़कर एक बलवान योद्धा राजा नल के साथ था, परंतु सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अकेला राजा नल वन क्षेत्र में खड़ा हुआ है और चंडीमल राजा महेंद्रपाल का पुत्र और चूड़ामण दाने का पुत्र वीरमणि दोनों ने राजा नल को घेर रखा है। राजा नल विचार करने लगे कि मेरे मित्र वासुकी को याद करता हूं। राजा नल ने वासुकी का स्मरण किया, परंतु माता काली की आन थी। राजा नल ने अपने मित्र नागराज वासुकी का स्मरण किया, परंतु देखिए श्रोताओं, माता काली की आन थी कि कोई भी तेरी सहायता के लिए नहीं आ सकता। नागराज भी नहीं आए, जो कि राजा नल की पहरेदारी में रहते थे। राजा नल जब स्मरण करते थे उसी समय प्रकट हो जाते थे, लेकिन बुरा वक्त था उस समय। नागराज वासुकी भी नहीं आ पाए। राजा नल विचार करने लगे कि आज क्या हो गया, क्या इन दोनों के हाथ से मेरी मृत्यु लिखी हुई है। राजा नल ने फिर रानी गजमोतनी का स्मरण किया कि आज रानी गजमोतनी तू मेरे प्राणों की रक्षा कर। मेरी संपूर्ण सेना मारी जा चुकी है और ये जो तेग है उसे मैं उठा नहीं पा रहा हूं। 7 धार की जो तेग थी वो राजा नल साध नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माता देवी का वरदान था उन दोनों को। हे श्रोताओं, राजा नल ने रानी गजमोतनी को याद किया, लेकिन रानी गजमोतनी के पास भी उसकी पुकार नहीं पहुंची और रानी गजमोतनी भी उसकी सहायता के लिए नहीं आई। राजा नल फिर विचार करने लगे कि हे परमात्मा, क्या अब मेरी सहायता करने के लिए कोई भी योद्धा नहीं आएगा। राजा नल ने अपने नगर के भैरों को याद किया, नरबरगढ़ के भैरों को याद किया, लेकिन नरबरगढ़ का भैरव भी नहीं आया। जितने भी राजा नल के इष्ट देव थे सबको स्मरण कर लिया, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। देखिए श्रोताओं, वीरमणि दाने ने, जो चूड़ामण दाने का पुत्र था, राजा नल को भूमि पर पटक लिया दोनों योद्धाओं ने, और राजा नल के पेट को फाड़ डाला। राजा नल उस स्थान पर घायल होकर के गिर जाते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां राजा नल की मृत्यु के 2 स्थान बताए गए हैं। एक स्थान तो यह है कि यहां राजा नल की मृत्यु हो जाती है, परंतु फिर राजा नल यहां जीवित होते हैं। राजा नल पड़े हुए हैं भूमि पर, राजा नल का देहांत हो जाता है। राजा नल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दाना और चंडीमल दोनों राजा नल को समाप्त कर देते हैं। और जैसे ही राजा नल की मृत्यु हुई, उधर रानी दमयंती के अपशकुन होना आरंभ हो गए। रानी दमयंती के नरबरगढ़ में अपशकुन होने लगे। रानी दमयंती मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, आज क्या होने वाला है। रानी दमयंती की दाईं आंख फड़कने लगी, दाहिने अंग फड़कने लगे। रानी दमयंती मन में विचार कर रही है। उसके हाथ की चूड़ी मौर गई, माथे की बिंदिया छूट गई। रानी दमयंती विचार कर रही है कि हे भगवान, क्या महाराज नल वीर गति को प्राप्त हो गए। श्रोताओं, राजा नल की मृत्यु पर रानी दमयंती के अपशकुन हो रहे हैं। और उधर सुनिए, जब राजा नल वापस नहीं लौटे, राजा नल सेना सहित मारे गए, तो मनसुख गुर्जर मन में विचार करने लगा
किशनलाल से कहने लगा, पुत्र, महाराज नल को युद्ध करते हुए बहुत समय हो गया। 20,000 की फौज लेकर के मैं जाता हूं, तुम यहीं तंबू में मेरी प्रतीक्षा करना।